आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी जीके के तहत 12वां भाग लेकर आ रहे हैं, जहां पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी की आगामी किसी भी परीक्षा के लिए ये वीडियो काफी फायदेमंद होगी। अगर आप उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर ग्राम समाज और विकास का 25 क्वेश्चन आएगा। इस सेक्शन को अच्छी तरीके से तैयार करने के लिए आप चक्षु पब्लिकेशन की ये वाली बुक ले सकते हैं। इस बुक में आपको 1100 से ज्यादा प्रश्न मिलेंगे और इसके साथ साथ आपको 2 साल पेपर भी दिया गया है, जो कि 2015 में कराया गया था। इस बुक के अगर कंटेंट को देखें तो यहाँ पे सभी पॉइंटों को चैप्टर वाइज कवर किया गया है। 1100 प्रश्नों के साथ आपको जो भी चैप्टर शुरू करेंगे उसमें आप देखेंगे कि विस्तृत तरीके से आपके सारे पॉइंटों को क्लियर किया गया है। तो अगर आप अपना ग्राम समाज और विकास वाला सेक्शन अच्छा करना चाहते हैं तो आप इस बुक को जरूर पढ़ें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी दिया गया है डायग्राम और पॉइंट दोनों तरीके से बताया गया है। इसके साथ इनकी गाइड और प्रैक्टिस सेट भी आता है। अगर आप उसे भी बाय करना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे बड़े थार रेगिस्तान में से भारत एक भारत में कहाँ स्थित है। मतलब कि भारत में भी एक रेगिस्तान है। अब आपको देखना है कि इनमें से वो कहाँ पर है। इसका नाम हम आपको बता दें, इसको हम कहते हैं कच्छ का रण। कच्छ का रण अगर है इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये है गुजरात में। ये गुजरात में है और अगर इसके एरिया की बात करें तो ये है 23,300 वर्ग किलोमीटर। ये स्टेनोग्राफर परीक्षा में पूछा गया था। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है। ये के बीच सीमा पर स्थित है। किनके और किनके बीच इस सीमा पर स्थित है। ये क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था। ये है इसका एग्जाम डेट 31/5/2019। 2 सेकंड मिल रहा है, इसलिए आप इसी टाइम में अपना उत्तर कमेंट करके बता दिया करिए। देखिए कंचनजंगा माउंट एवरेस्ट का ही है और माउंट एवरेस्ट की बात आ गई तो सही उत्तर होगा भारत और नेपाल। निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है। समुद्र तल से सबसे अधिक देखिए, अगर आप दार्जिलिंग की बात करेंगे ना तो ये है लगभग 2000। ठीक है। ऊटी की बात करेंगे तो ये है 2600। शिमला की बात करेंगे तो ये है 2200। डलहौजी की बात करेंगे तो ये है 1900। अब बताइए कौन है सबसे अधिक, तो ये है ऊटी। एग्जैक्ट अगर ऊटी की बात करें तो ये है 2640। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था ग्राम विकास अधिकारी में। काफी टफ क्वेश्चन था ये। उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित चोटी कौन सी है इनमें से। ये क्वेश्चन राज्य मंडी परिषद में पूछा गया था और ये है सैडल। क्या है? सैडल। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। नहीं है। यह है सिपकीला। सिपकीला ये हिमालय का है, तो ये उत्तराखंड में नहीं है। ठीक है। ये समुद्र तल से लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर है। अगला है कि जोजिला पास किसे जोड़ता है। जो जोजिला पास है ये किसको और किसको जोड़ता है, ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया था UDA-LDA 2015 में ये पेपर हुआ था। ये जोड़ता है लेह से श्रीनगर को। लेह से श्रीनगर को। यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक है। यहाँ पे भरना है आपको। दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर है। कौन सी दर्रा है बताइए। ये क्वेश्चन व्यायाम प्रशिक्षक में पूछा गया था। सही उत्तर है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा ये किस मतलब राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है। सिपकिला दर्रा ये है क्वेश्चन कनिष्ठ सहायक में पूछा गया था और ये है सतलज घाटी में। सतलज घाटी में। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। रोहतांग दर्रा के बारे में बात की गई है। ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था 22/12/18 के सेकंड शिफ्ट में, तो ये है हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है। मणिपुर में बताइए। मणिपुर में कौन स्थित है ये आपको बताना है। ये है लोकटक झील। लोकटक झील ये क्वेश्चन केन सुपरवाइजर में पूछा गया था। आपको बता दें कि इम्फाल से लगभग 53 किलोमीटर दूर है ये। तो अगला है कि चिल्का झील कहाँ पर स्थित है। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये 2 बार पूछा गया था, जूनियर इंजीनियर में और टेक्निकल वाले में पूछा गया था।
तो ये पूछा गया कि कहाँ पर है। देखिए, अगर आप चाहते हैं इस तरह के क्वेश्चनों का एक टेस्ट देना ताकि आप खुद इस तरह के क्वेश्चनों को हल कर पाएँ, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पे जा करके आप इनका टेस्ट दे पाएंगे। अगर इसकी हम बात करें तो ये है उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। उड़ीसा का की जो समुद्री प्रवाही जल है उसी से यह झील बनती है, और उड़ीसा की जो राजधानी है यह है भुवनेश्वर। झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी झील भी है। कौन सी? ये क्वेश्चन व्यायाम प्रशिक्षक में पूछा गया था। यह है चिल्का। चिल्का कहाँ पर है? किस स्टेट में? उड़ीसा। मूक घाटी मतलब साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? यह क्वेश्चन राजस्व निरीक्षक में पूछा गया था पेपर 1 में। तो यह है केरल में। केरल में। थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? थोसेघर वाटरफॉल मतलब जलप्रपात, यह है महाराष्ट्र में। यह क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी 22/12/18 पहला शिफ्ट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है? नहीं मिलती है। यह क्वेश्चन लोअर में पूछा गया था। सही उत्तर है कोयना। कोयना। अगर ये पूछ लिया जाए कि कौन कौन सी खंभात की खाड़ी में गिरती हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? ताप्ती, नर्मदा, इसके अलावा माही, साबरमती। तो ये भी आप जानिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? कौन है? यह है तापी। ये लोअर में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? उत्तर पिनाकिनी। ये क्वेश्चन लोअर में पूछा गया था, और यह है पेन्नार। पेन्नार। इस तरह देखिए कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे उद्गम से रिलेटेड। तो जो कावेरी है ये ब्रह्मगिरी की चोटी से आती है, और ये जो ब्राह्मणी है दुधवा पहाड़ी से आती है। तो ये भी आपको जानना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती? यमुना से नहीं मिलती है। कौन? सोन, केन, बेतवा, यह सोन। यह क्वेश्चन चकबंदी लेखपाल में पूछा गया था। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? यह क्वेश्चन चकबंदी लेखपाल में पूछा गया था। अमरकंटक से निकलती है, ये बताइए। यह है सोन। यह भी क्वेश्चन चकबंदी लेखपाल में पूछा गया था। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि काबिनी, हेमवती तथा अमरावती में से कौन सी नदी सहायक नदियां हैं? मतलब कि ये तीनों जो नदियां हैं किस नदी की सहायक नदियां हैं, ये पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया राजस्व लेखपाल में 13/9/2015 में। सही उत्तर है कावेरी। ये तीनों नदियां कावेरी की सहायक है। वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? मतलब भारत में नहीं है तो कहाँ है, ये भी पूछा जाएगा। ये है सतलज नदी। सतलज देखिए ये आती है तिब्बत से, और ये समुद्र तल से लगभग 4600 मीटर ऊंचाई पर है। ये आती है तिब्बत से। ये क्वेश्चन चकबंदी लेखपाल में पूछा गया था। सबसे छोटी नदी कौन सी है? इनमें से बताइए। सबसे बड़ी नदी अगर भारत में पूछा जाता तो गंगा हो जाती 2525 किलोमीटर। 1450 किलोमीटर इसमें से ये केवल यूपी में बहती है। इसमें से पूछा गया सबसे छोटी नदी यह है कावेरी। कावेरी जिसकी लंबाई है लगभग 1401 किलोमीटर। सबसे लंबी नदी देखिए वही क्वेश्चन आ गया। सबसे लंबी नदी यह गंगा। और अगर आप गंगा का देखेंगे जो कि ये बाहर से भी आती है चाहे, और यहाँ के बाद भी बांग्लादेश में जाती है, तो ये पूरा मिलाकर के लगभग 3900 किलोमीटर है। लेकिन भारत में 2525 किलोमीटर है, जिसमें से यूपी में केवल 1450 किलोमीटर बहता है। बिहार में लगभग 445 किलोमीटर बहता है। और इसके अलावा ये करीब उत्तराखंड में 110 किलोमीटर प्रवाहित होती है। ये क्वेश्चन बनरक्षक में पूछा गया था। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? 2 सेकंड के अंदर अपना उत्तर कमेंट करके बता दीजिए। ये क्वेश्चन राजस्व निरीक्षक में पूछा गया था। सही उत्तर है दामोदर। दामोदर को कहते हैं हम भारत का रूर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? थार रेगिस्तान से।
कौन है? यह है लूनी। राज्य मंडी परिषद 30/5/2019 सेकंड शिफ्ट। उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम स्थान पे है? मतलब जहाँ त्रिवेणी है वहां पे कौन कौन सी नदियां आके मिलती हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ग्राम विकास अधिकारी के पहले शिफ्ट में पूछा गया था 23/12/18 के। यह है गंगा यमुना सरस्वती। वैसे वहां पे आपको सरस्वती दिखती नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि पहले प्रवाहित होती थी, अब सूख गई है। 2 नदियां तो वहां पे आपको क्लियर दिखेगी। इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत से शुरू होती है। इसे त्यागपो कहा जाता है और यह दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र में आती है, मतलब अरुणाचल प्रदेश में। अब बताइए कि उसका नाम क्या है भारत में? क्या बता पाएंगे? ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया था ग्राम विकास अधिकारी में, काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? समागम मतलब कि जाकर मिल जाती हो, ये है नर्मदा। ये गुजरात की तरफ जाती है। ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी के 22/12/18 के पहले शिफ्ट में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? नहीं है बताना है आपको। ये है कृष्णा। कृष्णा नदी ये पश्चिम की तरह नहीं बहती है, यह दक्षिण पूर्व में बहती है। दक्षिण पूर्व में। व्यायाम प्रशिक्षक में यह क्वेश्चन पूछा गया था। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए कि यह कौन कौन सी नदियां हैं? कौन कौन सी नदियां हैं ये? देखिए, अगर यहाँ पे आप सही उत्तर देखेंगे तो ये है ब्रह्मपुत्रा, सतलुज और सिंधु। ये क्वेश्चन आबकारी सिपाही में पूछा गया था। अगला है कि दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? ये रखती हैं वृक्ष नुमा। नदी के प्रवाह को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? नदी का अगर प्रवाह मापना हो तो हम क्यूसेक में नापते हैं। क्यूसेक, कितना क्यूसेक पानी है? स्टेनोग्राफर में पूछा गया था। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। कहां से? ये पूछा गया है। ये निकलती है नासिक से। ये क्वेश्चन केंद्र सुपरवाइजर में पूछा गया था। उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा है? यह है गुजरात में। गुजरात में उकाई बांध। ये क्वेश्चन लोअर एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में किस जिले में कल्लनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनिकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, स्थित है? ये तमिलनाडु में पाया जाता है और यह है तिरुचिपल्ली। ये क्वेश्चन लोअर एग्जाम में पूछा गया था। ये इसका एग्जाम डेट है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो अगर आपको पता है तो बताइए कमेंट करके। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? यह है सतलुज। राजस्व निरीक्षक। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है फिलहाल में? यह क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में जेईई के पेपर में, और उस समय था हीराकुंड महानदी पर। कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? कुडनकुलम परियोजना यह है तमिलनाडु में। क्वेश्चन पूछा गया था लोअर में। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, जहां जाकर आप इसका टेस्ट दे पाएंगे। इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।